शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली शिव स्तोत्र है, जिसके नित्य पाठ से भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस तांडव स्तोत्र की रचना लंकापति रावण के द्वारा की गई थी। रावण परम विद्वान और महान शिव भक्त था। उसने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे। एक बार रावण ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर भगवान के समक्ष अपनी भक्ति के प्रदर्शन के उद्देश्य से कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। अंतर्यामी भगवान शिव रावण के मनोभाव को समझकर उसके अहंकार के नाश के लिए कैलाश पर्वत का भार बढ़ाने लगे, जिसे रावण सहन नहीं कर सका। तब उसे अपनी गलती का आभास हुआ, पर उसने धैर्य का परिचय देते हुए क्षण मात्र में ही शिव तांडव स्तोत्र रचकर भगवान शिव को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और रावण को मनोवांछित वर प्रदान किया। अर्थ: जिन्होंने जटारूपी अट्वीक वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है, ललाट की अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फनों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम का लेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित अद्भुत आनंद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक पर विराजमान फूलों की कुसुम से धूसरित हो रही हैं। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मुझे चिरस्थायी संपत्ति देने वाले हों। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर चंद्रमा की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमें संपत्ति प्रदान करने वाला हो। जिन्होंने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरा मन लगा रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए अंधकार के समान कालिमा अंकित है। जो गजचर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली है, तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव, संसार, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती जी के कलारूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भंवरे हैं, तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सांपों के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तिनका या कमल के समान आंखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती वन के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ दबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शिव जी का ध्यान चिंतन मोह का नाश करने वाला है। सांकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं।